दोस्तों, बाबा शिवदेव जी को बाबा गुरआन भी कहा जाता है, जिन्हें जम्मू व हिमाचल प्रदेश के लोग कुल देवता के रूप में भी मानते हैं। यह रुद्र अंश अवतार में माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम राजा लद्धदेव तथा माताजी का नाम रानी कलावती था। दोस्तों, इनका जन्म गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। कहा जाता है कि राजा लद्धदेव जी को कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने अपनी कुंडली अपने कुल के गुरु को दिखाई। तो उन्होंने राजा लद्धदेव जी से ये कहा कि अगर वह संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपना राजपाट त्याग कर गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करनी होगी, तभी उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा लद्धदेव जी ने उसी समय राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया और अपना राजपाट अपने छोटे भाई को सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ दूर मौजूद सोराम पहाड़ियों में चले गए। कुछ साल वहां पर तपस्या करने के बाद वे वहां से समोथा चले आए, जहां उन्होंने लगभग 12 साल तक गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की। और गुरु गोरखनाथ जी उनकी तपस्या से बेहद प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। गुरु गोरखनाथ जी ने उन दोनों से ये कहा कि तुम्हें 9 महीने में एक संतान होगी, जो कि रुद्र का अवतार होगी और उसका नाम शिवोदेव होना चाहिए। राजा लद्धदेव जी और उनकी पत्नी यह सुनकर बेहद ही खुश हुए। फिर उसके बाद 9 महीने में उनके यहाँ शिवोदेव जी का जन्म हुआ, जो कि दोस्तों समोथा में हुआ था। शिवोदेव जी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा होशियार थे। धीरे धीरे जब वह बड़े हुए तो उन्होंने जम्मू के राजा मालदेव के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बार की बात है, हुआ यूं कि राजा के साम्राज्य में एक खूंखार शेर घुस आया, जो कि दोस्तों बहुत से लोगों को मार रहा था। राजा ने यह ऐलान करवाया कि जो भी उस शेर को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार बाबा शिवदेव जी जंगल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने वहां पर उसी शेर को देखा। तो दोस्तों, उन्होंने अपनी तलवार से उस शेर को मार दिया और उस शेर का एक कान काटकर राजा के दरबार के एक पिलर के नीचे रख दिया। इस पूरी घटना को देखकर राजा मालदेव जी बेहद ही ज्यादा हैरान हो गए और वे समझ गए कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि भगवान का भेजा हुआ एक अवतार है। दोस्तों, राजा ने उसी समय बाबा शिवदेव जी के चरणों में घुटने टेक दिए और बाबा ने उसे आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, बाबा शिवदेव जी अक्सर एक संगीत का उपकरण बजाया करते थे, जिसे दोतारा कहा जाता है। दोस्तों, वे समोथा के आसपास के इलाके में दोतारा बजाया करते थे। वहीं पर कुछ खरड़ खत्री राजपूत भी रहा करते थे। बाबा शिवदेव जी जब भी दोतारा बजाया करते तो राजपूतों की एक लड़की अक्सर आया करती थी। दोस्तों, ये बात खरड़ खत्री राजपूतों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बाबा शिवदेव जी को मारने का सोचा। जब बाबा शिवदेव जी दोतारा बजाने में व्यस्त थे, तभी कुछ खरड़ खत्री राजपूतों ने अपनी तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। दोस्तों, उनका सर वहीं पर समोथा में पड़ा रह गया, लेकिन दोस्तों उनका शरीर पैदल चलकर समोथा से गोरान तक गया, जहां पर दोस्तों बाद में एक मंदिर भी बनवाया गया। बहुत से खरड़ खत्री राजपूत बाबा जी के शाप से मर गए। जो बचे थे उन्होंने अपने गोत्र बदल लिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी बाबा शिवदेव जी को सच्चे मन से मानता है, तो बाबा उनकी सभी इच्छाओं को संपूर्ण करते हैं। और दोस्तों, जिसकी भी इच्छाएं संपूर्ण होती हैं, वे यहाँ पर बाबा जी की याद में भंडारा भी करवाते हैं। दोस्तों, बाबा शिवदेव जी सूर्यवंशी डोगरा राजपूतों के कुल के देवता भी हैं। और दोस्तों, बहुत से हिंदू और बहुत से मुस्लिम भी इनके मंदिर में आते हैं। हर साल यहाँ पर बाबा जी की याद में कुश्ती का खेल भी लगाया जाता है। और दोस्तों, समोथा से गोरान तक छड़ी यात्रा भी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी बाबा शिवदेव जी की सच्ची कहानी। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और साथ ही साथ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।